हेलो एवरीवन। एज़ यू ऑल नो कि आज 30 नवंबर है और दिल्ली यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ की फ़र्स्ट एडमिशन लिस्ट रेगुलर कॉलेजेस की वो रिलीज़ होना स्टार्ट हो गई हैं। अभी सभी कोर्सेज़ की लिस्ट नहीं आई हैं जिस टाइम पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। आज 30 नवंबर है और आज से फ़र्स्ट एडमिशन लिस्ट आना शुरू हो गई हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए। तो एडमिशन लिस्ट कैसे चेक करना है, इंपॉर्टेंट डेट्स भी एक बार अब मैं आपको बता दूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन भी मैं एक बार आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको DU की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है, du.ac.in। वेबसाइट पर आने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है आपको, जो एडमिशन की वेबसाइट है अप्लाई नाउ वाला सेक्शन जो है वहाँ पर आपको आना है। ये रहा अप्लाई नाउ वाला, ये नीचे हो गया और अब ये अप्लाई नाउ वाला सेक्शन में आप आओगे और यहाँ पे नीचे और स्क्रॉल करोगे तो ये हम PG एडमिशन लेफ़्ट पे क्लिक कर लेते हैं। PG एडमिशन के सेक्शन में हम आ गए हैं, या होम पर ही चले जाते हैं फ़िलहाल। तो होम पर चले जाओ या फिर PG एडमिशन पे आने के बाद ये एडमिशन लिस्ट का सेक्शन आएगा, यहाँ चले जाओ। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, किसी भी तरीके से आप देख सकते हो, बस आपको PG एडमिशन वाले सेक्शन में आना है। तो मैं होम पर आ गया हूँ, PG एडमिशन वाले सेक्शन में मैं आ गया। अब यहाँ पे देखिए फ़र्स्ट एडमिशन लिस्ट का लिंक आएगा, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पे कोर्सेज़ वाइज आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी जैसे B.Ed की लिस्ट नहीं आई है, B.Ed स्पेशल एजुकेशन की भी नहीं आई है, या बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेटिव साइंस की भी नहीं आई है, लेकिन कुछ कुछ कोर्सेज़ की लिस्ट आई है। जैसे मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ, जैसे यहाँ देखिए MA फ्रेंच, MA ज्योग्राफी, MA जर्मन की लिस्ट आई है। अच्छा, एंट्रेंस और मेरिट दोनों की अलग अलग लिस्ट आएगी, यानी कि कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं जो सिर्फ एंट्रेंस बेस होते हैं तो उनकी तो सिर्फ एंट्रेंस बेस की आएगी। कुछ कोर्सेज़ ऐसे होते हैं जो एंट्रेंस और मेरिट दोनों के बेसिस पर उसमें एडमिशन होता है, तो उसमें दोनों के बेसिस पर अलग अलग PDF आती है। यहाँ पे MA हिस्पैनिक की आ गई है, उसके अलावा इटालियन की आ गई है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग की आ गई है और लिंग्विस्टिक की आ गई है। तो कुछ कुछ कोर्सेज़ की यहाँ पे एडमिशन लिस्ट आना शुरू हो गई है। बायोफिज़िक्स की आई है और डेवलपमेंट कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन की लिस्ट आई है। इसके बाद ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज़ की लिस्ट आई है। तो कोई भी लिस्ट देखने के लिए आप सिर्फ इस एंट्रेंस या मेरिट पे क्लिक करोगे तो ये आपकी PDF ओपन हो जाएगी। तो पहले आपको यहाँ पे दिखाएगा अनरिजर्व कैटेगरी की एंट्रेंस बेस। यहाँ पे आपका नाम होगा स्टूडेंट का, रोल नंबर होगा उसका, फॉर्म नंबर होगा उसका और उसका नाम लिखा होगा, किस डिपार्टमेंट में उसका एडमिशन हुआ है, उसके एंट्रेंस मार्क्स कितने थे, इतने थे, रैंक क्या थी, इतनी थी, क्वालिफाइंग परसेंटेज उसकी इतनी थी। इस तरह से एडमिशन लिस्ट आप देख सकते हो। चॉइस कौन सा प्रेफरेंस उसको मिला है, इतना, ये फर्स्ट प्रेफरेंस मिला है। इस तरह से एडमिशन लिस्ट जो है आप लोग चेक कर सकते हो। तो ये एडमिशन लिस्ट है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, हो सकता है, मैं गारंटी नहीं दे रहा हूँ, हो सकता है B.Ed या LLB की या किसी भी कोर्स की, MA पॉलिटिकल साइंस या M.Com वगैरह की कुछ कट ऑफ थोड़ा लेट आएँ, आज ना कल आएँ, ऐसा पॉसिबल है। तो आपको करना क्या है, इस वेबसाइट को ज़रूर से चेक करते रहना है। और इसके अलावा लेट सपोज़ मान लो आपको B.Ed की कट ऑफ चेक करनी है, तो आपको एक वेबसाइट और है, आपको सिंपल सर्च करना है doe.du.ac.in, doe.du, मैं doe.du ही लिख देता हूँ। यहाँ पे पहली वेबसाइट आएगी doe.du.ac.in। तो ये जो वेबसाइट है ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की वेबसाइट है। यहाँ पर भी आपको चेक करते रहना है। यहाँ पे एडमिशन के सेक्शन में जाओगे, B.Ed की एडमिशन लिस्ट यहाँ पर भी रिलीज़ होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर भी चेक करते रहना है। ठीक है, अच्छा, मैं वापसी आपको PG एडमिशन वाले वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। ये तो हमने एडमिशन लिस्ट की बात कर ली, एक बार हम शेड्यूल की भी बात कर लेते हैं। जो शेड्यूल आया था, ये प्रेस रिलीज़ के अंदर जो शेड्यूल रिलीज़ करा गया था, एक बार हम उसकी भी बात कर लेते हैं। उसकी बात क्यों करी जा रही है वो आपको समझनी है। पहले ये शेड्यूल ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट, ये देखिए 30 नवंबर को पहली लिस्ट आएगी। अब देखिए आपका अगर लिस्ट में नाम आता है तो आपके डैशबोर्ड के अंदर 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक अप्लाई करने का ऑप्शन रहेगा, वो आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के बाद आपका अगर अप्रूव होता है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, वो आप अपलोड करोगे। ठीक है, और अपलोड करने के बाद जब वो एक्सेप्ट हो जाएगा उसके बाद आपको 4 दिसंबर तक पेमेंट करनी होगी। ठीक है, और PG एडमिशन पोर्टल कौन सा है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करूँगा मैं, जहाँ से आपने फॉर्म भरा था वही एडमिशन पोर्टल है PG का। ये रहा पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन पोर्टल। इस लिंक पे क्लिक करोगे, अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके यहाँ पे आप चेक करोगे। अगर आपका किसी एडमिशन लिस्ट में नाम आता है तो ये आपके PG एडमिशन पोर्टल में भी रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज़ और है, वापसी PG एडमिशन वाले सेक्शन में हम लोग चलते हैं। याद रखिए ये रेगुलर की कट ऑफ आ रही हैं फ़िलहाल, NCVEB या SOL की अभी नहीं आई हैं।
ठीक है, इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखें आप। होम बटन पे चलते हैं हम, यहाँ पे एक और नोटिफिकेशन आया था जो इंस्ट्रक्शन आई थी गाइडलाइंस फॉर कैंडिडेट्स, इस वाले PDF को हम दोबारा से डाउनलोड कर लेते हैं। तो उसमें बताया गया है सारी चीज़ें, इसको आप ज़रूर से रीड कर लीजिएगा। इसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है कि जैसे ही आपका एडमिशन लिस्ट में नाम आता है तो आप पोर्टल में चेक करोगे, वहाँ अप्लाई टैब पे क्लिक करोगे, ये तीनों प्रोसीजर होंगे कि पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा कन्वीनर द्वारा, हेड प्रिंसिपल द्वारा, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने पड़ते हैं। अगर आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी से हो तो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। इसके अलावा आपको रिजल्ट, और अगर कोई रिजर्व कैटेगरी से हो तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ता है। फिर आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर आपको रीअलोकेशन में जाना है, अगर आपको अपग्रेड करनी है सीट, तो पेमेंट करने के टाइम पर ही आपको वो ऑप्शन मिलेगा, तो आप उस बटन को क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो यही सब प्रोसीजर है। याद रखिएगा दोस्तों, आपका रेगुलर में किसी भी लिस्ट में नाम आता है, रेगुलर की बात कर रहा हूँ, अगर आपने नाम एडमिशन नहीं लिया तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको नेक्स्ट राउंड में कंसिडर करा जाए। पिछली बार ऐसा हुआ था कि अगर किसी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया तो उसको नेक्स्ट राउंड में उसका लिस्ट में नाम आया था, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है। और इस बार टाइम बहुत कम है यूनिवर्सिटी के पास, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मुझे लगता नहीं यूनिवर्सिटी देगी कि अगर किसी ने फर्स्ट एडमिशन लिस्ट में नाम आने के बाद एडमिशन नहीं लिया तो उसको सेकेंड राउंड में दोबारा ऑप्शन दे। तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। एडमिशन लिस्ट आपको थॉरोली चेक करते रहनी है, हर 2 घंटे में इसको चेक करते रहिएगा कि यहाँ पर एडमिशन लिस्ट आई है या नहीं आई, ठीक है जी। और अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट भी आप ज़रूर से चेक करते रहिएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका कॉमर्स डिपार्टमेंट है तो आपको करना कुछ नहीं है, कॉमर्स लिखना है, कॉमर्स DU वेबसाइट, ये कॉमर्स DU वेबसाइट, ये आपको सर्च करनी है। तो यहाँ पर कॉमर्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट खुल जाएगी, यहाँ पर भी आपको चेक करते रहना है कि आपकी कट ऑफ आई है या नहीं आई है, ठीक है जी। तो इसी तरह से दोस्तों आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट अपडेट थी। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।